श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिमालय के 100 वर्षीय योगी स्वामी विश्वबंधु गिरि जी से। आपको याद होगा, हम पहले भी आपको उनके श्रीमुख से उनकी बातें आपको सुना चुके हैं। आज से करीब 12 वर्ष पहले जब हम गंगोत्री में थे, तो गंगोत्री की जो मंदिर हैं, उन मंदिर से करीब 1-2 किलोमीटर आगे जाके गंगा के किनारे एक कुटी में रहते थे स्वामी विश्वबंधु गिरि जी। उस समय उनकी अवस्था लगभग 87 के आसपास थी। और आपको हमने वीडियो दिखाया था, उनके भजन भी सुनाए थे। बंगाल का शरीर था उनका। और उसके बाद प्रभु जी, हम तो अपनी यात्रा में रहते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन में हम वहां पर गंगोरी में आए और अपनी क्लिपिंग्स देखी और उनका जब वीडियो मिला, हमने आप तक पहुंचाया। आप लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर लोगों ने पूछा कि अभी वो हैं कि नहीं, कहाँ हैं। 87 ईयर्स थी उनकी एज 1908 में। प्रभु जी, फिर हमने कई जगह पता किया। हमारे पास किसी के नंबर तो होते नहीं है, बस नाम होता है और प्रेम होता है उनका। तो प्रेम के साथ उनके साथ रहते हैं, सानिध्य मिलता है, आ जाते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी लेते नहीं है, क्योंकि इस तरह का पहले कोई उद्देश्य भी नहीं था कि आपको डिटेल बताना है उनके बारे में। उस तरह से कुछ बताएं कि आपको सूत्र मिल जाएं, ऐसा कुछ था नहीं प्रभु जी पहले। फिर हमने पता किया, संपर्क किया, गंगोत्री में जाके पता किया, तो जहां वो रहते थे वहां तो कोई भी आसपास दूर दूर तक कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं। क्या हुआ, पता चला कि 2017 में जब वहां पर आपदा आई, तो बताते हैं कि सारे आश्रम, करीब लगभग 100 आश्रमों को वो साथ में गंगा जी ले गई। और उसमें उनका भी कुटिया जो थी उनकी, जिसमें हम गए थे, वो कुटिया भी चली गई। पूछा कहाँ है अभी, किसी ने बताया कि वो नीचे चले गए हैं, उत्तरकाशी के आसपास। मैंने कहा हम तो गंगोरी में ही रहते हैं, हम उनको ढूंढ लेंगे। बोले नहीं, गंगोरी नहीं, वो तो ऊपर की तरफ कहीं जाओ आप, जंगल की तरफ जाओगे ना, ऊपर बिमलेश्वर के आसपास कहीं वो स्वामी जी रहते हैं। बहुत दिनों तक पता करते रहे प्रभु जी। और अभी जब तपोवनी मां संत सुभद्रा जी का शरीर शांत हुआ, वो ब्रह्मलीन हो गई, तो जब हम गंगोरी गए और उनकी भू समाधि के बाद हमने आसपास लोगों से पता किया, तो पता चला कि स्वामी जी पाटा में रहते हैं। इससे पहले भी हमें पता चल गया था, लेकिन स्वामी जी थे नहीं, कहीं गए हुए थे। लेकिन ये पता चल गया था कि स्वामी जी की कुटिया कहां पर है। और अभी तो पता चल गया कि स्वामी जी वहीं पर हैं। तो प्रभु जी, फिर हम समय निकालकर स्वामी जी के पास गए, उनसे मिले 12 वर्षों के बाद। और फिर तो ऐसा प्रेम हुआ कि 2-3 बार उनसे जाना, मिलना, घंटों चाय पीना उनके साथ, उनकी ही कुटिया में, धूप में रहना। शीतकाल था ना,
और स्वामी जी के संग बहुत आनंद आया। और प्रभु जी वीडियो भी बनाया, संवाद भी किया, लेकिन वही होता है ना, जब साधन नहीं होते हैं या जब नहीं होना होता है तो क्लिपिंग्स एक साथ नहीं बनती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में है, कई जगह उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार फिर आपको उनसे मिलवाएं। और उसके पीछे एक कारण ये था कि पहले तो हमने आपको केवल उनका सत्संग, उनका संवाद सुनाया था और ये बताया था कि हिमालय में वो कई वर्षों से हैं। पहले बद्रीनाथ क्षेत्र में रहे और उसके बाद 2017 तक वो वहीं रहे, गंगोत्री में एक ही स्थान पर। इस बार जब हम गए प्रभु जी, तो फिर हमने उनसे विस्तार से बातचीत की। हमने पूछा ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप हिमालय आ गए, क्या घटा आपके साथ। ये मैं सबसे पूछता हूं और आपको बताता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। उन्होंने बताया कि जब वो 21 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा की, जॉब किया, अधिकारी थे, वो अधिकारी हो गए थे रेलवेज में। और 21 साल के जब थे तब उनके साथ कुछ घटा घर में, और उसके बाद घर में असामान्य स्थितियां रही और उन्होंने घर छोड़ दिया। हमने पूछा क्या घटा आपके साथ। प्रभु जी उन्होंने कहा, ये बहुत अंतरंग जब बातें होती है ना, तब कोई संत, ऐसे कोई संत तब आपको बताते हैं। और इसलिए बताते हैं कि पता चले कि जीवन में कैसे घटता है, कैसे वैराग्य होता है। ये सब प्रारब्ध होता है, बिना उसकी मर्जी के नहीं होता है। बताया उन्होंने कि एक दिन वो बैठे हुए थे, कमरे में लेटे हुए थे, अचानक एक प्रकाश आया, रोशनी आई और वो रोशनी उनके शरीर में प्रवेश कर गई, शांत हो गए। अब उनका कहीं मन नहीं लगता था, ना नौकरी में, ना घर में, ना परिवार में। घर वाले तो विवाह का समय हो गया था ना, तो विवाह की बातें चल रही थी, लेकिन उनका मन ही नहीं लगता था। तब बंगाल में क्या होता है, कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, इसकी झाड़ फूक कराएं, उपाय कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, इसी तरह की बातें होती ना प्रभु जी। उनके साथ भी बहुत समय तक यही चलता रहा। उनके भाई भाभी बहुत प्रयास करते रहे कि कुछ तो है, ये ठीक हो जाए और हम इसको ग्रस्त में ले आए। लेकिन जब बहुत हो गया, वो तो अंदर से शांत थे, अंदर से आनंद थे, उनकी तो प्यास हो गई थी, कुछ कहीं जाना है, कुछ और पाना है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर लीन हो जाना है। इस तरह के उनके अंदर अंदर से विचार थे। वो सब शांत रहे घर में कुछ समय तक। उसके बाद लगा कि अब बहुत हो गया और वो वहां से चले गए, निकल गए। आज हम उनसे, लेकिन प्रभु जी उनकी बातें, उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया, जीवन यात्रा के बारे में भी बताया, स्वामी सुंदरानंद जी ने जिस तरह से बताया था। लेकिन प्रभु जी वही बात है ना कि अभी टेक्निकली है नहीं ना, पता नहीं है ना। आप लोग पूछते हैं आवाज कम आ रही है, आवाज ज्यादा आ रही है, ब्लूटूथ ठीक नहीं है। प्रभु जी कुछ है ही नहीं। कौन आपके साथ वीडियो बनाता, कोई होता ही नहीं है। सामने रख देते हैं, ब्लूटूथ तो है ही नहीं, बस इतनी दूरी पर रख देते हैं कि आपकी आवाज आ जाए। बस एक स्टैंड पर माइक रख, वो कैमरा फिट कर दिया, बातें कर ली और आप तक पहुंचा दी। पेड़ पर बैठे सामने की एक टहनी में कैमरा सेट कर लिया, छोटा सा वो स्टैंड है उसको जो घूम जाता है, पेड़ की टहनी में उसको बांध दिया और आपके संग बातें कर ली। और बात जितनी भी आवाज आई, कम आई, ज्यादा आई, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बहुत सारी बातें सुनने में नहीं आई। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि बिल्कुल ही सुनने में नहीं आई। तब फिर वो छोटे छोटे टुकड़े 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 करके जोड़ के और आपसे करें। और बता इसलिए रहे कि जब वो निकले उस समय कुछ भी लेके नहीं गए,
कह रहे थे न पैसा न सामान, कुछ नहीं, चले गए सीधे कश्मीर। और फिर कश्मीर में रहे, कुछ दिन साधना की। उन्होंने कहा पैदल यात्रा करते हैं भारत की, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा उस युवावस्था में। और फिर वहां से वापस हरिद्वार, फिर लगा कश्मीर जाएं, फिर लगा हिमालय चले जाएं, हिमालय चले गए, हिमालय में रहे बहुत समय तक। फिर हुआ कहीं और चलते हैं, आके आसाम चले गए, अरुणाचल चले गए, परशुराम कुंड के पास, जो मैंने आपको परशुराम कुंड की बताया है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश है, वहां जाके एक कुटिया बना के रहे 20 वर्ष तक। एक कुटिया में जंगल में परशुराम कुंड में रहे, फिर लौट के आ गए, फिर कहां जाए, फिर ऊपर गए, गंगोत्री में जाके बैठ गए। और 2017 में जब वहां सब कुछ चला गया, कह रहे मेरे तो जीवन में बहुत हुआ, शून्य हो जाता हूं फिर पूर्ण हो जाता है संसार की तरफ से। मुझे तो है ही नहीं, शरीर है, रखना हो रखो, नहीं रखना हो नहीं रखो, बस यही रहता है। शून्य हो जाते हैं, उसमें भी आनंद होता, फिर पूर्ण हो जाते हैं, फिर शून्य हो जाते हैं। 17 में सब कुछ चला गया, शून्य हो गए। उनके लोगों को पता चला, भक्तों को पता चला, वहां से ले आए कि शरीर हो गया है, अब इनको कहां परेशानी हो गई, लाके उन्होंने पाटा में एक जगह छोटी सी उनकी कुटिया बना दिया, आश्रम बना दिया। 2 कमरे हैं, वहीं रहते हैं। आपको वो दिखाएंगे, आश्रम भी दिखाएंगे। और वो जो लोग जाना चाहें तो मिल भी सकते हैं। वो बहुत कम बोलते हैं किसी से, उनके बारे में कोई वीडियो नहीं है, यूट्यूब पर कोई नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रसार नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है उनकी। स्वामी विश्वबंधु गिरी जी उत्तरकाशी आते हैं, उत्तरकाशी से आप गंगोरी आ जाएंगे, नहीं तो गंगोरी से ऊपर चले जाएंगे। बिमलेश्वर महादेव की आपसे बहुत बातें की हैं, वहां एक पाटा गांव है, पाटा गांव चले जाएंगे, किसी से पूछ लेंगे स्वामी जी की कुटिया कहां पर है, मिल जाएगी आपको। गायत्री निवास ऐसे कुछ करके, गायत्री कुछ है, इस तरह से है, लेकिन कोई भी बता देगा स्वामी विश्वबंधु गिरी जी वहीं रह रहे हैं अभी। आप सोचिए 100 वर्ष के आसपास अवस्था, लेकिन आप उनको देख के आपको नहीं लगेगा, उनकी बातें सुनकर आपको नहीं लगेगा। तो उसके फिर हमने छोटे छोटे से टुकड़े जोड़े हैं, और मुझे लग रहा 2 वीडियो तो उस पर बन जाएंगे। एक आप आज देख लीजिए, आज तो केवल हम उनसे आपकी बातचीत सुनवा देते हैं, तो आप उनकी बातचीत आज देख लीजिए। कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं ध्यान पर, कुछ बातें बताई हैं, ध्यान क्या है, लोग हिमालय क्यों आते हैं, इस पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन आवाज हो सकता मुझे नहीं पता, कम हो ज्यादा हो, कुछ बोलते हैं कुछ शब्द, लेकिन उनके शब्दों में गागर में सागर की तरह है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 1 या 2 सूत्र तो आपको उसमें मिल ही जाएंगे इस पहले भाग में। फिर कल हम आपको उनकी पूरी जीवन की यात्रा उनके ही उससे सुनवाएंगे, और थोड़ा सा हम आपको बता देंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए, और थोड़ा सा सत्संग भी हो जाएगा। ऐसा है प्रभु जी। अब क्यों हम आपसे मिलवा रहे हैं, ये तो बहुत दिन हो गए। देखिए माता जी का ब्रह्मलीन हुए फरवरी में हो गई थी, लेकिन फिर हम इधर चले आए, अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गए। लेकिन अंदर से कुछ प्रेरणा हो रही थी कि स्वामी विश्वबंधु गिरी जी का संवाद आप तक पहुंचाना है। प्रभु जी खोजते रहे, नहीं मिली। छोटी छोटी सी चीजें, क्लिपिंग्स ढूंढी, देखी, जोड़ने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो बहुत सारी भेज दी कि भाई ये क्लिपिंग्स हैं, जैसे चाहे वैसे जोड़ दो, उसके सूत्र तो मिल ही जाएंगे। हम भूमिका बता दे रहे हैं, इस भूमिका से आपको पता चल जाएगा। आपने तो वो पहले वाली वीडियो देखी है ना, उनका संवाद आपने सुना है। उन्होंने कुछ गीत भी सुनाया था, गीत भी आपने सुना है। सुभद्रा माता जी से भी उनका बहुत प्रेम था, उन्होंने उनके बारे में भी कुछ बताया है। तो लेकिन वही है ना कि उन छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, एक जैसा बनाना, आप तक पहुंचाना, कितना पहुंचे, कितना सोच रहे हैं ये सब पहुंच जाए, और कितना पहुंचे ये तो वो क्वालिटी, वो साउंड, वो टुकड़ों, उनको जोड़ना, उस पर डिपेंड करता है प्रभु जी। टेक्निकली नहीं आता हमें, और ज्यादा समय भी नहीं होता है टेक्निकली। मैं आपको सब कुछ पहले से बता चुका हूं, न मेरे पास कोई
क्या कहते हैं माइक है, वो कुछ नहीं है, केवल कैमरा है, मोबाइल है। कभी कैमरा रख लेते हैं, कभी मोबाइल रख लेते हैं, सामने रख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं प्रभु जी। यात्राओं में भी यही करते हैं, इसमें भी यही करते हैं। लोग पूछते हैं आपके साथ कौन होता है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। हमारे साथ जो है वो तो बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट है, सुपर है, उससे ही तो सारी तकनीकी निकली है। आप पूछेंगे कौन है, बाबा जी है ना। श्री बाबा जी साथ होते हैं, यात्रा में होते हैं तब भी, जंगल में जाते हैं तो भी, कहीं भी होते हैं वही होते हैं। हिमालय क्यों लोगों को आकर्षित करता है? इसीलिए करता है, देखो हम आपको भी किया। हाँ। अभी प्रैक्टिकल बात आपको बता देता, जब आपको चित्त व मन बहुत विक्षिप्त हो जाएगा, बेचैन, आपने कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो गला दबा दूं, सुइसाइड कर लूं, फलाना हाई से भी चुजा, तो उसकी स्थिति को हमारा ऋषि मुनि ये विचार कर रखा। बोले उस स्थिति में तुम कुछ ना करो, खाली कोई मंदिर फंदिर में जाके छुपे बचा लो। अच्छा। हाँ। उसके वातावरण। दूसरा यदि तो मंदिर फंदिर तुम्हारा नहीं हाथ के है, जंगल में वो ग्रीन कलर को देखो, उस पत्ता को ग्रीन कलर चित्त को एकदम फक मन को शांत कर देगा। और यदि नहाए वो भी ना मिले तो सागर व नदी किनारे पानी के शून्यता, तरंग, विराट शून्यता के लेके पानी में बैठे रहो, तो तुम्हारा मन शांत। पहले बात तो है ये मंदिर जहाँ है वहाँ चलो, मंदिर में कोई कुछ नहीं करता, एक पत्थर मूर्ति हिंदू बोल के क्यों पूजा करता है, ये करता। अरे उल्लू, वहाँ जो लाखों रूप के भक्ति जा रहा है, लाखों करोड़ रूप में, वो तो एक शक्ति है। भक्ति भी तो भक्ति भी शक्ति है। तो लाखों लोग के शक्ति जो है वो वहाँ का वातावरण के एकदम काप कर रखा है। साला कोई बदमाशी नहीं करना, कुछ नहीं, शांत। वो वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन तुमको तुरंत शांत करता है, इसलिए लोग हिमालय आते हैं। हाँ, इसीलिए बात ही वाइब्रेशन की। जंगल पाएगा, शून्यता पाएगा, निर्जनता पाएगा। निर्जनता सब ज्यादा जरूरी है। मन को शांत करने के लिए निर्जनता होना चाहिए, निर्जनता होना चाहिए। चाहे गंगा का किनारा हो, चाहे जंगल हो, चाहे मंदिर हो। मजबूरी में ये सब गंगा किनारे करने पड़ता है, नहीं तो गंगा किनारे तो कौन ये सब जहाँ जाके माने पब्लिक पटाने वाले धंधा में बैठ जाता, वो जिंदगी में ये नहीं चाहता ही नहीं वो, इसीलिए वो कामयाब नहीं होगा। बोले बॉम्बे जाओ, और चलते जब हम 150 किलोमीटर चला गया तब हम दोनों को थक गया, चल नहीं पा ना, तो मैं वहीं ढंग करके बैठ जाऊंगा। और तो नहीं जा सकता। ढंग करके दुनिया का पता था, हमें इसे करा उसे करा, मैं इतना बड़ा था, मैं एक पैर में मैं 100 साल रहा, ऐसे हाथ ऊंचा करके यही सब कर रहा है। लोग करते हैं हट जो। तो कुंभ में सब ऐसे दिखाते हैं। ये सब क्या पब्लिक का कुछ देखना चाहिए, पब्लिक की जगह। ओहो, और क्या है, पब्लिक देखना चाहता है, आप दिखा रहे हो। हाँ, देखा बस। वो सब क्या पब्लिक चाहेगा जो संसार त्याग दे, संसार त्याग दे बस। तो बोले संसार में रहते हुए, माने जो ज्ञानी आए उसको धीरे से समझाना। संसार के रहते हुए तो संसार में है ना, तो सॉन्ग तो एक आदमी के नहीं होता, तो द्वैतों के बीच में रह के द्वैत में तो अद्वैत को कैसे पाएगा। दूसरा पॉइंट, सब हम बैठा है, हम सभी तो ब्रह्म है, चिद घन स्वरूप ब्रह्म है। तो जो जी हमारा कॉन्शियसनेस ब्रह्म है, तो हम तो शरीर को प्यार करें, हम सबको बोलते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है, अरे मेरा नाम तो शैलेंद्र, तुम नहीं बोल रहे हैं वो मोह है। बिल्कुल हम कहते हैं शैलेंद्र सकते हैं। हाँ। तो मैंने हमने इसको साथ लिपक के रहता नहीं चाहता है, इसको प्यार करता है, तो अब तो हमारा द्वैत रूप हुआ है। हमारा ये रूप क्यों हुआ, हम एक, तो इसके मतलब हम नहीं ब्रह्म ही ये सब रूप खेल रहा है। उसके खेलने के जो
माने वो पिक्चर के जो पर्दा है हाँ, उसमें जो अभिनय करने वाले अभिनेता है वो हम लोग है। हाँ, हम सब अपने अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उनके पार्ट कर रहा हूँ। उनके पार्ट वो प्ले कर जो रहे हैं। कल्पना के ये देख रहा है सिनेमा, हाँ, वो सिनेमा के हम लोग मेंबर है ओह, उसके। हम किसी के पिता बना है, किसी के भाई बना है, किसी के पुत्र बना है, मैं किसी में नौकरी कर रहा है ना बिजनेस कर रहा है। ये सब जो हम कल्पना करके देख रहा है साक्षी रूप में, हाँ, उसके मेंबर हो। ये वो जाएगा तो एक जगह तो होना चाहिए ना, जी, चाहे वो काल्पनिक हो। हाँ, हाँ, हाय काल्पनिक काल्पनिक। कल्पायतम, हाँ, मैं वो कल्पना ही है। गोपाल बोल रहा है हाँ, जो कल्पना ही है, और इसके भेद खाली आत्मा जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ, इसके भेद हाँ, को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, खाली आत्मा जानता। ये खाली हमारा कल्पना है। हम कहाँ तक आत्मा तक अभी कैसे पहुंचे? अभी एक बात बताते हैं हाँ। आप सबको, जो असली बात है। हाँ, या हम ब्रह्म कैसे है? हाँ। हम ब्रह्म 24 घंटा हम लोग को देखता है। उसको बोल रहे तटस्थ लक्षण। हाँ। वो तटस्थ लक्षण हमारा प्राण है। हाँ, वो जब तक हमको देख रहा है हाँ। तब तक हम है। हाँ, जब हमको देखना भूल जाता है तो हम नहीं। ये ओह। सब शून्य हो जाएगा, शून्य विलीन हो जाएगा। तो वो असली तो हम उसको छाया रूप है, उपाधि है। हाँ, ब्रह्म की ब्रह्म की उपाधि है। रूप आती है। उपाधि है, उपाधि। ईश्वर तो ब्रह्म की उपाधि है ना। नहीं तो अहम आत्मा गुड़ा के ऐसे बोल, ईश्वर तो कोई ये नहीं है। अहम आत्मा गुड़ा के अदिश्च मुद्दश्च भूत आनंद, ये सब ब्रह्म कैसे होगा? ये ईश्वर है। ईश्वर तो शक्तिमान नहीं है। हाँ, शक्तिमान ईश्वर शक्तिमान है, ब्रह्म शक्तिमान नहीं है। अकेला आदमी शक्ति लेके क्या करेगा? हाँ। अकेला सत्ता शक्ति से क्या करेगा? ना उसका हाथ हिलाना है, ना कान से सुनना है, ना आंखें से देखना है, ना कुछ। शक्ति को क्या करना? हाँ। करना क्या? और किसको भी वो शक्ति प्रयोग करके हो तो शक्ति प्रयोग भी करेगा तो किसके ऊपर करेगा? वहां तो द्वैत तो है नहीं। गौरांग महाप्रभु के गुरु था। गुरु माने की गौरांग महाप्रभु उसको ये लेके अनुसरण करता था। माधवाचार्य को, माधवाचार्य को हरे कृष्ण हरे राम वाला। हाँ, 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 गौरांग हाँ, गौरांग महाप्रभु। जो गौरांग महाप्रभु उसके ये था माधवाचार्य का। मगर बाद में जो जन्मोदी सब टूटी था, वो भी बड़ा विद्वान आदमी था। हाँ, हाँ, तो वो उसको सुधार लेता था, वो सुधार के बोलता था। अच्छा, हाँ, हाँ, गौरांग महाप्रभु था महापंडित, सब मानता है माधवाचार्य हाँ, गुरु सब मानता है। हाँ, गुरु मानता है। हाँ। मगर उसके द्वैतवाद है नहीं। वो अरे वैष्णव साधु का यही है ना, हमारा गोकुल, हमारा भगवान की सत्य चले कहाँ कौन है? वो तो ठीक है, वो सांसारिक आदमी हिसाब में उपासना में वो सब सत्य है। उपासना के परे क्या है? कुछ नहीं, उपासना पर क्या है? कुछ कुछ नहीं, हाँ। तो कुछ नहीं आशी सत्य है। मगर संसार में यही तुम नहीं सोचेगा जो कुछ नहीं है, तब वही इसको बताएगा मम्मी चुप हो जाएगा, और नहीं तो चला जाएगा तुम संसार छोड़। साधना होता क्या है? साधना तो कर्म है, वो कर्म नहीं करता। साधना तो कर्म है। हाँ, तो ब्रह्म अकर्म है। अकर्म के ब्रह्म कर्म से कैसे पाएगा तुम? ब्रह्म अकर्म है कि नहीं? बिल्कुल कर्म है, हाँ, अकर्म है। हाँ। तो वो तो अकर्म के कर्म द्वारा पाए। कर्म तो फल उत्पन्न करेगा। कर्म से अकर्म कैसे पा सकते हैं? कर्म तो फल उत्पन्न हाँ। करेगा, उसका भोगने के लिए शरीर बना है। कर्म फल उत्पन्न करता है और उसको भोगने के लिए शरीर होना चाहिए, होना चाहिए। बड़ी सीधी बात है, कर्म करेंगे तो फल आएगा, फल आएगा तो शरीर भोगेगा। हाँ, शरीर तो भाई जय शरीर पेड़ों में ये बीज हो जाएगा तो फल देगा कि नहीं? अब फल खाने के लिए कोई जीव होना वो अनिवार्य है, भोगने के लिए। उसको भोगेगा तब जाके वो फल पूर्णता पाएगा, संपूर्ण होगा। हिमालय में क्या करते हैं फिर लोग? कौन? हिमालय में? हाँ, आपके लिए कहते थे क्या करते हैं? ये बात बोलना मुश्किल है। सुबह जानता था इसीलिए कुछ बोलता नहीं बोलते थे। नहीं बोलेगा क्या? मैं पूछता था तपोवन में क्या करते थे, बोले कुछ नहीं करते थे।
वो शून्य क्या अनुभव करता है वो उसके, तो शून्य में वो अनुभव होता है और कुछ भी नहीं अनुभव होता है। और तो दूसरा का वाणी है, दैत्य वाणी है, कुछ करेगा माने क्या करेगा, तो करेगा तो दैत्य के काम करेगा, गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, फलाना करेगा, ठिकाना करेगा, शिव पूजा करेगा, अर्चना करेगा, ध्यान करेगा, ये सब करेगा, कर्म करेगा। यहाँ कर्म के मतलब वह दैत्य, अरे जो अद्वैत है उसका बाद कर्म क्या है, मुझे कर्म हो सकता कैसे, वो तो अकेला है। ध्यान में जब आपने शरीर में आया ध्यान, ये ध्यान शुरू होना उसके पहले एक लाइट जाता है, लाइट जाके आपको इस शरीर से अलग कर देता है, अच्छा आत्मा में स्थित हो जाता है। समझ गए ना आपने? हाँ, उसको ध्यान बोलता है। ये बोलता बैठा है आंखें बंद करके, वो सब नहीं, वो सब ध्यान नहीं। ध्यान में आपके शरीर से अलग हो गया, ध्यान का मतलब शरीर से अलग हो गया, अलग वो ज्योति आत्मा में वो हो गई। हाँ, और आपको शरीर का भान नहीं रहा, शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर का भान नहीं माने चित्त भान नहीं रहेगा, चित्त भान होने में शरीर का भान होता है। वो तो आपने त्राटक में भी कर सकता, इससे भी कर सकता आपने संपर्क समाधि में। संपर्क समाधि में आप ये बैठे बैठे जब संपर्क समाधि सिद्ध कर लेगा तो ध्येय में चला जाएगा, आपने यहाँ नहीं रहेगा, आप वो ध्येय का लाइट बन के जलने शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वैसे ध्यान जो है, तो ध्यान शब्द अर्थ क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज का माने लगन करना, लय हो जाना, लय हो जाना, उसके नाम ध्यान बोलते हैं। मैं उसी वस्तु में रहा। अच्छा, इसके प्रमाण क्या है, आपने गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, आप बैठे हुए पानी के देखते रहो, 15 मिनट बाद आपने शरीर भान भूल जाएगा, चित्त भूल जाएगा, वो पानी के साथ हमने लय हो जाएगा ना बह ना, अच्छा, पानी के साथ बह आपने बह जा रहा है, एकाकार हो जाएगा, एकाकार नहीं, बह जा रहा है, पानी जैसे बह जा रहा है, आपने भी वैसे वेब से बह जा रहा है। तो ये तो अनुभव भी है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान तो बोलती मन को जिसमें लगाओगे वो वही बन जाता, मन को जिसमें लय करो वही बन जाओ, वही बन जाओ, ये ध्यान, उसके नाम ध्यान है। ये बड़ी बात है। हमारे उसको बोलती है ना, ध्यान ध्यो धाता तीन जब एक हो जाता, ध्यान ध्यो और धाता, मतलब इसका धाता माने हम जो ध्यान कर रहा है, धाता, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ध्येय है, ध्येय ध्येय जिसको हम देखने चाहता, प्राप्ति करने चाहता, और ये क्रिया है, इसको ध्यान है। हमने जिस क्रिया से उसको देखने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान है। जैसे पूजा पद्धति व ध्यान, इसको ध्यान बोलेगा जब हमें ध्येय को जो देख रहा है जिस तरीके से, वो ध्यान है, वो ध्यान ही तो है, ध्यान से हम देख रहा हूँ, वही ध्यान। बस ये तीनों जब एक हो जाएगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्येय भी नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, तब तीनों जब एक लय हो जाएगा, माने एक बन जाएगा। इस टाइम जब ध्यान कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है, ध्येय जो है अलग है, ध्यान जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया अलग है, और मैं धाता जो करने वाला वो अलग है। उस टाइम ये तीनों अलग नहीं रहेगा, ये तीनों एक हो जाएगा। ये ध्यान है, आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। समझ गए ना आपने? हाँ, उसको ध्यान बोलता है। ये बोलता बैठा है आंखें बंद करके, वो सब नहीं, वो सब ध्यान नहीं। ध्यान में आपके शरीर से अलग हो गया, ध्यान का मतलब शरीर से अलग हो गया, वो ज्योति आत्मा में वो हो गई। और आपको शरीर का भान नहीं रहा, शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर का भान नहीं माने चित्त भान नहीं रहेगा, चित्त भान होने में शरीर का भान होता है। वो तो आपने त्राटक में भी कर सकता, इससे भी कर सकता आपने संपर्क समाधि में। संपर्क समाधि में आप ये बैठे बैठे जब संपर्क समाधि सिद्ध कर लेगा तो ध्येय में चला जाएगा, आपने यहाँ नहीं रहेगा, आप वो ध्येय का लाइट बन के जलने शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वैसे ध्यान जो है, तो ध्यान शब्द अर्थ क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक ही चीज का माने लगन करना, लय हो जाना, उसके नाम ध्यान बोलते हैं। मैं उसी वस्तु में रहा। अच्छा, इसके प्रमाण क्या है, आपने गंगा जी के किनारे बैठ जाओ,
आप बहते हुए आप पानी के देखते रहो, हाँ 15 मिनट बाद आपने शरीर भान भूल जाएगा, चित्त भूल जाएगा, वो पानी के साथ हमने बह लय हो जाएगा। ना लो ना बहे ना अच्छा बहे, पानी के साथ बहता है। आपने बह जा रहा है, एकाकार हो जाएगा। एकाकार नहीं बह जा रहा है, पानी जैसे बह जा रहा है आपने भी वैसे वेब से बह जा रहा है। तो ये तो अनुभव भी है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान तो बोलती मन को जिसमें लगाओगे वो वही बन जाता, मन को जिसमें लय करो वही बन जाओ, वो वही बन जाओ। ये ध्यान, उसके नाम ध्यान है। ये बड़ी बात है। ध्यान हमारे उसको बोलती है ना, ध्यान ध्यो धाता, 3 जब एक हो जाता। ध्यान ध्यो और धाता, मतलब इसका धाता माने हम जो धाता। ध्यान कर रहा है, हाँ धाता, हाँ और वो जो ऑब्जेक्ट है हाँ वो ध्येय है। देव, ध्येय हाँ ध्येय जिसको ध्येय। हम देखने चाहता, हाँ प्राप्ति करने चाहता, हाँ और ये क्रिया है, इसको ध्यान है। हमने जिस क्रिया से उसको देखने की कोशिश कर रहा है वो ध्यान है। जैसे पूजा बुद्धि जी। व ध्यान, इसको ध्यान बोलेगा जब हमें ध्येय को जो देख रहा है जिस तरीके से, वो ध्यान है। वो ध्यान ही तो है, ध्यान ही ध्यान ही। ध्यान से हाँ, हम देख रहा हूँ, हाँ, वही ध्यान। बस वही ये ध्यान। तीनों जब एक हो जाएगा, हाँ, ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्येय भी नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। तब तीनों जब एक लय हो जाएगा, माने एक बन जाएगा। एक बन जाएगा। इस टाइम जो ध्यान कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है, हाँ ध्येय जो है अलग है, ध्यान जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया अलग है, और मैं धाता जो करने वाला वो अलग है। हाँ, उस टाइम ये तीनों अलग नहीं रहेगा, ये तीनों एक हो जाएगा। ये ध्यान है। ये ध्यान। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। ना ना वैसे बच्चों को तो वैसे ही सिखाना पड़ेगा। तो शुरुआत। पहले तो धैर्य होना था। बोला उसने बोला संयम नियम, पहले संयम नियम का संयम नियम नहीं करेगा तो बॉडी तो ऐसा स्थिर नहीं होने देगा। 10 मिनट के अंदर यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ ये सब हो रहा है, वैसे हो रहा है। उठ के बच्चा लोग यही बोलते रहता है, मैं हंसते रहता है। हमारे साला अभी बुढ़ोपा में ऐसे करेगा तो तेरे वायु जो पित्तो कफ जो तीनों है, इसको इक्विलिब्रियम करने पड़ता है। इसको इक्विलिब्रियम, इसके विषमता रहेगा तो तुमने ना ध्यान कर सकते ना बैठ सकते। मैसेज आ रहे थे, जरा एक बार अपना मंदिर दिखा दीजिए। मंदिर तो यहाँ है प्रभु जी, शरीर में मंदिर तो ये है, भगवान तो यहाँ पर हैं, और हम एक दूसरे से मिलते हैं, आभासी दर्शन करते हैं, अंदर विराजित परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जहां होते हैं वही एक छोटा सा आसन बन जाता है। आज हमने आपको आसन दिखा दिया शुरू में ही। कोई प्रतीक स्वरूप अनायास आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, उनको स्थापित कर लेते हैं, आह्वान कर लेते हैं, उनका जीवंत कर देते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे। आप सबके लिए कुछ तो चाहिए ना, एक आधार तो चाहिए, और वो अद्भुत आधार हो जाता है। सूक्ष्म स्वयं कुछ ना कुछ आधार दे देता है कि लो, और हम आवाहन कर लेते हैं। हम जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आवाहन करते हैं ना, ग्रहों का आह्वान करते हैं, गृहपतियों का आह्वान करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, विष्णु जी का आह्वान करते हैं, जो भी करते हैं, शिव जी का आह्वान करते हैं जब हम अभिषेक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं सिंबॉलिक उसमें। ऐसे ही हम यहाँ पर हैं आजकल। ये हमारा आसन है, आपने देखा, हम यहीं बैठते हैं, आपके लिए यहीं से प्रार्थना करते हैं, यही हमने उनको विराजित कर लिया है। अब श्री बाबा जी के स्वरूप में आप यहाँ हैं। गंगोरी में देखा था, वहां भी दिखाया था बाबा जी के स्वरूप में। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई मिलेगा। जब हम वहां पे थे ना, एक झील के किनारे, जब बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तब भी हमने आपको दिखाया था वीडियो में, तो वहां भी आपने देखा था, यहां भी आपको दिखा दिया हमने। यहां है और उसका ही एक स्वरूप है। वहीं प्रार्थना करते, यही आसन है, यहीं बैठते, यहीं आप सबके लिए शुभाशुभ करते। ऐसा है प्रभु जी। कल फिर हम लोग बात करेंगे और स्वामी विश्वबंधु जी के उसका दूसरा भाग देखेंगे प्रभु जी। उसमें उनके जीवन के बारे में देखेंगे, उनके जीवन की यात्रा के बारे में देखेंगे,
और कुछ चीजें जो आपको साउंड में समझ में नहीं आएंगी ना, वो हम आपको पहले से बता देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और ये होगा कि कैसे कोई घर से निकलता है, कैसे विरक्ति आती है, कैसे प्रारब्ध होता है, कैसे ईश्वर उनको सहाय करता है और कैसे उस मुकाम तक ले जाता है उनको। और आज 100 वर्ष की अवस्था पर वो है वहां पर हिमालय में, आनंद में है। आप लोग कभी उस तरफ जाएं तो आप चले जाना, दर्शन करके आना। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो आपसे बातें होंगी। जिसका प्रारब्ध होगा वो अगर वहां तक जाता है, उत्तरकाशी तक, तो वहां भी चले जाना, मिलाना। हरिओम। आज इतना ही, कल फिर इसका आप दूसरा भाग देख लीजिएगा। हरिओम।